Miss Aishwarya, can you hear me? Yes, sir. Yes, you can start your class, ma'am. Okay, sir. लास्ट डे का क्लास का कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट डे हम लोग सीखे थे, 1 मिनट, पीपल ज्वाइन कर रहे हैं तो सबको थोड़ा ज्वाइन कर लेने दीजिए। हम शुरू करते हैं। सो ट्राइगोनोमेट्री, जैसे लास्ट क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि ट्राइगोनोमेट्री है, ट्राइगोनो मतलब ट्रायंगल, और मेट्री बोलने से हम लोग समझते हैं मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का एंगल्स का मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ एक स्पेशल टाइप ट्रायंगल लिए थे जो कि 90 डिग्री ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और उनका तीनों बाहु को हम लोग नाम दिए थे। सबसे बड़ा बाहु को नाम दिए थे हाइपोटेन्यूज, जो नीचे है उसका नाम दिए थे बेस, और इसका नाम दिए थे हाइट। तो अगर ये थीटा, इस एंगल को हम मेजर करेंगे तो इसका एडजेसेंट जो बाहु है उसको हम लोग बोलेंगे बेस, और इसका दूर का जो बाहु है उसको हम लोग बोलेंगे हाइट। अब देखिए, डिफरेंट रेशियोज का नाम दिए थे, और मतलब डिफरेंट रेशियो कैसे होता है बताए थे। साइन होता है हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, tan होता है हाइट बाई बेस, और इस साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, जो होता है हाइपोटेन्यूज बाई हाइट। कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, जो होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। tan का ऑपोजिट होता है कॉट, जो होता है बेस बाई हाइट। उसके बाद हम लोग सीखे थे पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है? ये है, अगर हम बेस का स्क्वायर ले और हाइट का स्क्वायर ले तो उसके समेशन होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा। अब इससे, इस चीज से हम लोग निकाले थे, इस सबको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करके कर दे तो हम लोगों को ये मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इन सबको अगर बेस से डिवाइड कर दे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। और इन सबको अगर हम लोग हाइट स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो आएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। हम लोगों को ये 3 फॉर्मूला मिल गया था। उसके बाद हमने सीखा था कि कुछ नोन साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ नोन वैल्यू जो कि हम लोगों का एग्जाम में सबसे ज्यादा होता है, जो कि मोस्ट यूज्ड है। तो वो चार्ट क्या सीखे थे उसको लिख लेते हैं। तो ये रहा थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और
0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री के लिए क्या होता है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोगों को पता है कि डिग्री से रेडियन कैसे बनाया जाता है, 180 डिग्री मतलब 2 पाई। उस हिसाब से हिसाब करें तो 0 डिग्री इक्वल टू 0 पाई, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6, ये 45 डिग्री इक्वल टू, सॉरी, पाई इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2। अब साइन 0 कितना होता है, 0, ये हाफ, ये 1 बाई √2, ये √3/2, ये 1, और ये रहेगा 1 √3/2, 1 बाई √2, 1/2, 0। आप tan क्या है, इन दोनों का प्रोपोर्शन है, तो 0, 1 बाई √3, 1 √3, इनफाइनाइट, क्योंकि 0/1 इनफाइनाइट होता है। तो हमको एक स्टूडेंट पर्सनली मैसेज किए थे और लिखे थे कि ये सब जो आ रहा है, ये सब कैसे आ रहा है, मतलब ये जो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ लिख दिए, हाफ आया क्या से, ये जो cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 लिख दी, ये आया क्या, कहाँ से, तो वही बताते हैं। मानो हम लोग एक 90 डिग्री ट्रायंगल लिए ऐसे, जिसका दोनों एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। ये रहा, इसका रेस्पेक्ट पे मेजर करते हैं, तो इसको बेस लेते हैं, इसको भी डैश लिख देते हैं, इसको बेस लेते हैं, इसको हाइट लेते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज लेते हैं। अब इन दोनों का, ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका ऑपोजिट का जो साइड वो भी सेम होगा, मतलब इधर हाइट इक्वल टू बेस होगा, ठीक है। अब इन दोनों को लेते हैं, हाइट इक्वल टू बेस इक्वल टू ए, एक कॉमन ले लेते हैं, तो ये एंगल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये रहा ए, ये रहा ए, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा, पाइथागोरस रूल लगाएंगे क्या ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होता है, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर कैसे लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज होगा √2 स्क्वायर, मतलब a√2, तो ये होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज आ रहा है a√2। अब ये a√2, a√2 आ गया। अब हिसाब कीजिए, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो साइन 45 डिग्री कितना आ रहा है, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, a बाई a√2, a√2, 1/√2, कॉस कितना आ रहा है, a बाई a√2, 1/√2, tan कितना आ रहा है, a बाई a, तो 1, ऐसे आ रहा है। इस चार्ट का ये 45 वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है। अब 0 कैसे आ रहा है, जैसे देखो, मानो ये
मानो ये एंगल का ये छोटा होते 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 एकदम ऐसा आ गया, फिर यहाँ से एकदम जीरो में आ गया, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो साइन का तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसलिए जीरो। और इधर वन क्यों? क्योंकि बेस और हाइट तो मतलब एकदम सेम हो जाएगा ना, बेस तो एकदम हाइपोटेन्यूज और हाइट तो एकदम सेम हो जाएगा ना, इसलिए cos 1। फिर आता है कैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री मेजर करें। अब देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिए जिसका सारे बाहु सेम है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब एक ट्रायंगल का तीनों कोण का समेशन होता है 180 डिग्री, तो अगर तीन बाहु सेम है तो सारे एंगल सेम होंगे, बाई 3 60, तो सारे एंगल 60 कर करके होंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, एक मिनट, ऋतिक लोबो, आपका कोई सवाल है? प्लीज चैट में बताइए। हेलो, कोई सवाल है आपका? ओके, हम एज्यूम कर ले रहे हैं आपका कोई सवाल नहीं है, आप ऐसे ही हैंड रेज किए हो, व्हाटएवर। तो ऐसा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब सारे बाहु सेम है, सारे एंगल सेम है। अब इसको हम लोग बीच से काट दे रहे हैं, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब परपेंडिकुलर है इसलिए ये दोनों एंगल 90 होगा। अब ये पूरा 60 है, तो मतलब ये होगा 30, ये होगा 30। अब ये पूरा था a, तो ये पार्ट होगा a/2, फिर ये पार्ट होगा a/2। अब इसका ये हाफ पोर्शन को हम अलग से ड्रॉ करते हैं। ये रहा a, ये रहा a/2, ये रहा 30, ये रहा 60, ये रहा 90। अब देखिए, तो इसका बेस हमको पता है, इसका हाइपोटेन्यूज हम लोगों को पता है, हम लोगों को चाहिए इसका हाइट कितना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइट क्या होगा? हाइट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। फिर हाइट होगा ऐसा, HY माइनस बेस। जी। आप बोलिए HY का मान, इस क्षेत्र में HY का मतलब क्या है? नहीं, हाइपोटेन्यूज का कितना है इस ट्रायंगल के लिए? जी, तो a स्क्वायर, और बेस कितना है? -a/2 स्क्वायर। जी, मतलब 4 होगा। जी। अब इसका आप लोग हिसाब करेंगे, आएगा। देखना नॉइस किसका आ रहा है? प्लीज अपना खुद को म्यूट कर कीजिए। दूसरा कोई ये हो रहा है √3/2 इंटू a, इसका हाइट आ रहा है।
और हम लोगों को तो पहले ही पता था हाइपोटेन्यूज था ए और बेस था a/2। तो आप बोलिए जो रिस्पॉन्स कर रहे हो, साइन 30 कितना होगा? साइन 30 इसका हिसाब से बोलिए, साइन 30 क्या होगा? B/H साइन 30 A/2 B/A होगा, B/A होगा। B कितना है? A/2 और ये है A, तो साइन 30 होगा हाफ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे। अब साइन 60 कितना होगा? यहाँ से बोलिए साइन 60 कितना होगा? H A/2 और by नहीं, H/A, H H by hypotenuse. जी, A और H कितना है? √3/2 √3/2 इंटू A, √3/2 इंटू A, तो होगा √3/2। वैसे ही कॉस में देखिए, कॉस 60 होगा ये, क्योंकि साइन 60 और साइन 30 और कॉस 60 लिटरली एक चीज है। जैसे साइन 30 हुआ था क्या? साइन 30 हुआ था, साइन 30 हुआ था बेस बाई बार कौन पर्स में पिन कर Base by hypotenuse. तो जैसे साइन 30 हुआ था ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, वैसे देखिए कॉस 30 होगा ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो लिटरली दोनों सेम है। वैसे भी साइन सॉरी कॉस 30 कॉस 30 भी सेम है साइन 60 से। टेन भी आप लोग ऐसे वैसे ही निकाल सकते हो, या तो इन लोगों को प्रोपोर्शन लेके निकाल लोगे। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देखे कि एक तो समझ में आया कि ये चार्ट कैसे आ रहा है, और एक चीज समझ में आया कि अगर हम लोग दूसरा एंगल ले 90 डिग्री छोड़ के, तो साइन 30 इक्वल टू कॉस 60 हो रहा है, उधर साइन 60 इक्वल टू कॉस 30 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये देखिए, तीनों एंगल का, ये मानो एंगल ए है, ये मानो एंगल बी है, ये मानो एंगल सी है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हमेशा 180 डिग्री होगा। अब सी एंगल, सी का क्या एंगल है? सी का एंगल है 90 डिग्री 90 डिग्री जी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और इधर 90 डिग्री इधर से माइनस कर दिए तो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल ए हमेशा होता है 90 डिग्री माइनस बी और वाइस वर्सा। तो इसी चीज को हम यूज कर सकते हैं ये टेन कॉस के लिए। इसी वजह से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू साइन साइन जी 90 माइनस थीटा। अब इसी चीज के वजह से क्यों इस एंगल के लिए जो हाइट हो रहा है बेस के लिए, इस एंगल के लिए वो बेस हो रहा है, और इस एंगल के लिए जो हाइट हो रहा है इस एंगल के लिए जो बेस हो रहा है वो दूसरे एंगल के लिए हाइट हो रहा है। इसी वजह से ये चीज दिखता है। अब लास्ट डे और एक चीज सीखे थे, रिमाइंड कर देते हैं।
और इसको प्रूव भी किए थे। लिया। एंगल प्लेन लिए थे। अब हम लोग देखे थे अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल प्लेन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा होगा, तो यहाँ पे अगर 0 से 90 डिग्री अंदर थीटा का वैल्यू है तो इधर 90 डिग्री से ज्यादा होगा ना, मतलब इधर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका जो वैल्यू होगा ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। अब जो बोल रहे हैं आप बोलिए, इधर अगर साइन कॉस होगा थर्ड कोऑर्डिनेट में तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। जी एकदम सही, साइन नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर हाइट भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, पर टेन तो इन लोगों का रेशियो है ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा, टेन पॉजिटिव आएगा। और इधर साइन नेगेटिव होगा प्लस कॉस पॉजिटिव होगा और टेन ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, क्योंकि इन लोगों का प्रोपोर्शन है और दोनों अलग साइन है। तो ये रहा लगभग कल का समरी और आज का थोड़ा सा नया कुछ। अब हम लोग सीखेंगे मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल। ओके मैडम जी, मान लो ये एंगल है अल्फा, तो इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। अब और एक एंगल है बीटा, अब उसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किए। अब हम लोगों का उद्देश्य है साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना और कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना, ये हम लोगों का उद्देश्य है, ये निकालना पड़ेगा हम लोगों को। अब इन लोगों का नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब सुविधा के लिए हम लोग ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अनसिमेट्रिकल बॉडी को तो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं, इसका नाम देते हैं E, फिर यहाँ से खींचते हैं, इसको नाम देते हैं F। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा जी। फिर देखिए ये अगर अल्फा होगा और ये 90 डिग्री है तो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और अगर ये 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा तो ये होगा फिर से अल्फा, तो ये होगा फिर से अल्फा। हो गया। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल सा हो गया है ना, तो यहाँ पे अगर देखे तो ई एफ, कौन गाना बजा रहे हो, अपना गाना बंद करो और क्लास में थोड़ा ध्यान दीजिए। ई एफ इक्वल टू सी बी हो रहा है और सी एफ इक्वल टू ई बी हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ईडी बाई डीए, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? जो आप गाना बजा रहे हो, कौन गाना बज रहा है देख रहे हैं? गाना बजा रहा है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? डी बाई ए ही होगा। -90। जी बोलिए, जी बोलिए। हम बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, मतलब जो भी हो। हाँ, डी हाइट बाई हाइपोटेन्यूज। हाइट है साइन ए अल्फा प्लस बीटा के लिए ई डी, और हाइपोटेन्यूज है ए डी। अब हम लोग ई डी को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ई डी क्या लिख सकते हैं? ई एफ प्लस एफ डी। गाना बंद करो, गाना बज रहा है मैम, गाना बज रहा है, म्यूट कर दीजिए सारे। म्यूट हम जितना बार कर रहे हैं, जो गाना बज रहा है वो खुद को अनम्यूट करके फिर से गाना बज रहा है। हाँ, तो चलो उनको इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ईडी को हम लोग लिख सकते हैं ईएफ प्लस एफ टी। ईएफ प्लस एफ टी लिख दिए। अब एडी को दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, एडी स्क्वायर नहीं, वैसा नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो EF है, ये जो EF है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? CB के EF इक्वल टू CB। तो इसको लिख देंगे CB हो जाएगा। तो CB बाई AD, और इधर AD बाई AD। अब हम दोनों को ही सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम लोगों का सुविधा के लिए। जैसे AC और इनको भी करेंगे CD बाई CD। सेम हो रहा है ना? हाँ। अब देखिए, CB बाई AC और AC बाई AD, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको सिर्फ स्वाइप किए, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए। यहाँ पे भी वही करेंगे, FD बाई CD, CD बाई AD। अब देखिए, CB बाई AC क्या है? CB बाई AC। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा। यस मैम। तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा। फिर देखिए क्या है? AC बाई AD। AC बाई AD। AC बाई AD। यस, कॉस बीटा, एकदम सही। तो ये होगा कॉस बीटा। अब FD बाई CD, FD बाई CD क्या होता है? 90 minus theta। साइन अल्फा आएगा। नहीं, साइन अल्फा होता है। साइन अल्फा होगा।
साइन अल्फा, जी एकदम सही। फिर सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी डी क्या होगा? कॉस जी कॉस अल्फा कॉस अल्फा। कॉस बीटा, बीटा ये बीटा एंगल का है ना? यस मैम, ये बीटा सी बीटा भी सॉरी, बीटा एंगल का है। हाँ जी, बीटा तो बीटा। कॉस बीटा। यस अब इसको हम फेयर करके अगर लिखेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। आप देखिए चैट में एक कोई लिखा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो है राहुल झा। राहुल झा प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए और मुझसे बात कीजिए। हम इस चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं। आप सुन पाइए ना मुझको, पा रहे हैं ना मुझको? राहुल जी, हेलो राहुल जी। हेलो जी हेलो हेलो, जी हेलो। जी जी, हाँ आप राहुल जी बोल रहे हैं ना? राहुल जी बोल रहे हैं ना? हेलो, क्या बोल रहे हैं? चैट में बोल रहे हैं, फिर से बताइए। मैम मैम मेरा माइक म्यूट नहीं कर सकता हूँ। हेलो, जी जी बोलिए। हम सबको म्यूट कर रहे हैं, सिर्फ जो राहुल है और राहुल जी सिर्फ अनम्यूट कर कीजिए खुद को। जी 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 बोलिए। हेलो, ये फॉर्मूला फिर से बताइए। ठीक है, देखिए हम लोगों का उद्देश्य है निकालना साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मैम इस पिक्चर में, जी फिर सुनाइए, फिर से रिपीट कीजिए। जी शुरू से बोल रहे हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। आप राहुल जी है ना, साथ रहिएगा और रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो हम लोगों को निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा। जी, अब इस सेटिंग में साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ये है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये है हाइट, ये है हाइट ईडी और हाइपोटेन्यूस है, ये है हाइपोटेन्यूस एडी। तो ईडी बाई एडी फिर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। आप ईडी को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ और एफ डी, एफ प्लस एफ डी, वैसे लिख दे एफ प्लस एफ डी। अब जैसे डिवाइडेड बाई एडी है। अब इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं कि एफ बाई एडी और फिर एफ डी बाई ईडी एडी। अब एफ को हम लोग सी भी बोल सकते हैं ना। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल टाइप का हो गया, ये है एफ, ये है सी बी। तो एफ इक्वल टू सी बी तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे ही एफ को लिख दिया सी बी। एफ को अब यहाँ पे लिख रहे हैं, एफ को लिख दे सी बी बाई ए डी और एफ डी बाई ए डी। अब दोनों को सेम चीज से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एसी कहाँ से है? एसी एसी हम लोग हमारे सुविधा के लिए। अब देखिए एसी हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये सेम आ रहा है। अब एसी क्यों नहीं लिए, दूसरा चीज क्यों नहीं लिए? क्योंकि सी बी बाई एसी करने से हम लोगों को सिर्फ ए का प्लेन मिल सकता है और एसी बाई एडी करने से सिर्फ बी का प्लेन मिल सकता है। क्योंकि हम लोगों को ये निकालना है, पर हम लोगों के पास नोन क्या है? हम लोगों के पास नोन है साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा। ये हम लोगों के पास नोन है। तो अल्टीमेटली हम लोगों को इसका फॉर्म में ले जाना है। तो
इसलिए ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई किए, नीचे भी ऐसे मल्टीप्लाई किए, पर चीजें सेम रही। अब हो गया। अब ये एसी और एडी इन दोनों को स्वाइप किए, इस एसी को इधर ले गए, इस एडी को इधर इधर ले आए, तो सीबी बाई एसी। आप देखिए इस सेटिंग में सी बी अल्फा, ये जो अल्फा का ट्रायंगल है उसका हाइट हो रहा है सीबी और हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है एसी। तो सीबी बाई एसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा। फिर आता है एसी बाई एडी। एसी क्या है? ये बीटा एंगल का बेस है, बीटा ट्रायंगल का बेस है, और एडी क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये रहा बीटा ट्रायंगल का के लिए कॉस बीटा। सेम है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, सीडी दोनों को मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी सीडी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी सीडी मल्टीप्लाई करें, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। हेलो जी बोलिए। हेलो जी बोलिए बोलिए, कौन हेलो बोल रहे हैं? बोलिए। हेलो मैम। हेलो। जी बोलिए। हिंदी नहीं, वो ओनली इंग्लिश में। अच्छा, ओनली इंग्लिश। पर हमको तो रिक्वेस्ट आता है कि हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ हिंदी में बोलिए। हाँ, तो आप तो बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश में इंग्लिश बोल इंग्लिश में, पर आप तो मुझको रिक्वेस्ट कर रहे हो हिंदी में। So are you comfortable in Hindi or English? Look, most of the people in my audience are comfortable in Hindi. That's why I am speaking in Hindi. If you are only able to understand English, then please join classes which were in English. Okay. We are comfortable in Hindi, ma'am. हिंदी में। ओके, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को साइन मिल गया। साइन कैसे करते हैं? अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, अब ये हम लोग सेम वे में करेंगे। इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी। हेलो। हेलो। जी बोलिए। करे मैम आपको अल्फा बीटा। बोलिए, हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली। करे हैं cos अल्फा। एक एक करके बोलिए। एक एक करके बोलिए प्लीज। हेलो। जी बोलिए। इंग्लिश मैम। English. No. हेलो। When I have registered this class, I have written that I am taking this class in Hindi. So I will be speaking Hindi. Hello, बोलिए। इंग्लिश में बोलो मैडम। क्यों? हमने क्लास हिंदी में रजिस्टर किया है तो हिंदी में ही बोलेंगे। जो क्लास इंग्लिश में रजिस्टर्ड है उसमें हम इंग्लिश बोलेंगे। हाँ ओके मैडम। ठीक है। हिंदी में। हेलो मैडम, हिंदी में बोल। हम हिंदी में ही बोलेंगे। जो कोई कुछ भी बोले हम हिंदी में ही बोलेंगे, क्योंकि हम निमी का वेबसाइट में रजिस्टर किया है क्लास हिंदी में। इंग्लिश तो नहीं आता तुम्हें? जी हाँ, वैसे आपकी तरह नहीं होता, थोड़ा बहुत आ जाता है। Time is left, ma'am. Time is left. ओके जी। मैडम इंग्लिश नहीं आता तुम्हें? जी एकदम नहीं आता, आपसे तो कम ही आता है।
हेलो मैडम, जी बोलिए। इंग्लिश में बोल मैडम। ओके, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा प्लस बीटा बेस क्या होगा? ए ई, और हाइपोटेन्यूज होगा ए डी। आप देखिए, इस ए ई को आप लोग कैसे लिख सकते हो? ए बी माइनस ई बी, ए बी माइनस ई बी माइनस ई बी जी, और ये होता है ए डी। फिर अब इसको तोड़ दो पहले की तरह। मैडम जी हेलो मैडम जी, जी, कन्नड़ में नहीं बोलते तो गुड जोक जोक। कन्नड़ नाड़ेगा मैडम कन्नड़ बोलो। हमको नहीं आती कन्नड़ा, यस मैम। कन्नड़ बोलो मैं। हम बंगाली है। जो भी हो, ए बी बाई ए डी दोनों को ही हम AC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक पहले की तरह। और मैडम। इधर भी। हेलो हेलो मैडम, मैडम। हेलो। कौन बोल रहे हो? मैं इधर प्रवीण बोलिए। बोल रहा हूँ। आप बोलिए EB बाई ED को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें? हाँ मैडम, बोलिए, किस चीज से मल्टीप्लाई करना चाहिए और डिवाइड करना हमें कन्नड़ चाहिए? नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में बोल, मैं समझ तो जाऊँ। आप क्लास ज्वाइन मत कीजिए, क्योंकि क्लास का लिंक में साफ साफ लिखा था ये हिंदी क्लास होगी। मैम एकदम आता है मैडम, प्लीज DC DC is equal to यस। आप हम लोग बार बार AC और DC क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, AC इधर कॉमन है यहाँ पे और DC इधर कॉमन है। ये अल्फा ट्रायंगल और ये बीटा ट्रायंगल के लिए, मतलब ये वाला अल्फा ट्रायंगल के लिए और ये वाला बीटा ट्रायंगल के लिए DC कॉमन है, और ये वाला बीटा ट्रायंगल और ये वाला अल्फा ट्रायंगल के लिए AC कॉमन है। इस वजह से हम लोग बार-बार small is one. AC कॉमन I है। can't understand you. हाँ, तो अब देखिए, ये जो EB है, EB, इसको हम लिख सकते हैं CF, क्योंकि CF दोनों सेम है। EB CF। EB बट्टे CF। ठीक है, आप AB बाई AC, अब इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे और ये इन दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे। कौन कौन बोल रहे हो? आप बोलिए। AB बाई AC क्या होता है? AB बाई AC क्या होगा इस फिगर के लिए? मैम प्लीज म्यूट टू ऑल। म्यूट ऑल, ओके। AB बाई AC। हाँ, क्या होता है? AC। हाँ, गुड आंसर कि AB बाई AC होता है। जो भी हो, AB बाई AC को बोल सकते हैं हम लोग कॉस अल्फा, AC बाई AD को हम लोग बोल सकते हैं कॉस बीटा, साइन अल्फा इसको बोल सकते हैं, और इसको साइन बीटा बोल सकते हैं। जी एकदम। अब देखिए, हम लोगों को ये दो फॉर्मूला मिल गया। यस मैम। ये दो फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, ये ले रहे हैं।
आप देखिए इस फॉर्मूला में आप लोग अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बैठाएंगे तो ये होगा साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, और इसको हिसाब करेंगे तो आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से साइन थीटा मैम हेलो हेलो कॉस थीटा। मैडम जी लास्ट वाला फिर से बताइए। मैम बोल रहे हैं मैम भोजपुरी में नहीं बोलते हैं। जी बोलिए, बोले थे मैम भोजपुरी में नहीं बोलते हैं। कॉस कॉस देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला फिर से हम लोगों को ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला भी आ एडी गया माइनस ईबी बाई एडी के बाद जी। कि कौन सा बोलिए फिर से, एबी माइनस एबी बाई एडी माइनस ईबी बाई एडी के बाद ये वाला उसके बाद इसके बाद का जी। तो एबी बाई एडी दोनों का ही ये जो रेशियो है, इसका ऊपर भी हम एसी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी हम एसी मल्टीप्लाई किए, तब ये चीज एक्चुअली सेम ही रहा। फिर नेक्स्ट में एसी को इधर लाए, एडी को इधर लाए, एसी को इधर लाए, एडी को इधर लाए। आप देखिए इधर ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी क्या होता है, कॉस अल्फा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो कॉस अल्फा और एसी बाई एडी, एसी बाई एडी सेम हो जाएगा। तो ये ज्यादा है कॉस बीटा। अब ये इस जगह से भी ऐसा आ जाएगा सिमिलरली, डीसी सीएफ बाई डीसी साइन अल्फा अलग अलग कर देंगे। हाँ, और डीसी बाई एडी साइन बीटा साइन बीटा जी। बस ये प्रूफ हो गया। जी ये प्रूफ हो गया। तो हम लोगों का ये मिल गया। इससे अब हम मल्टीपल एंगल निकालेंगे। कैसे? ये बैठाएंगे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा, तो अल्फा की जगह भी थीटा लिखेंगे, बीटा की जगह भी थीटा लिखेंगे, ऐसे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 2 थीटा। अब देखिए, और फॉर्मूला के जगह भी जहां पे भी अल्फा है वहां थीटा लिख देंगे, और जहां पे भी बीटा है वहां पे भी थीटा लिख देंगे। हो गया। तो अब इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये है साइन का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, ये भी प्रूव हो गया। अब आता है कॉस का मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे भी हम कॉस के अल्फा की जगह थीटा देखेंगे, बीटा के जगह भी थीटा लिखेंगे। तो ये होगा कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे भी सारे अल्फा के जगह थीटा लिखेंगे, सारे बीटा के जगह थीटा लिखेंगे। तो क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला, इसको अब यहाँ पे यूज करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। हेलो मैडम जी बोलिए। मैडम हिंदी कुछ समझ आएगी, कन्नड़ में बोल। अगर ये क्लास कन्नड़ में हम रजिस्टर करते नहीं किए ना, कन्नड़ में, हिंदी में रजिस्टर किए तो हिंदी बोलेंगे। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं कन्नड़ में तो रजिस्टर होना में जगह लिख, हाँ बोले इसको मैडम। जगह में लिख रहे हैं
हाँ लिख के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू ये आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आया एक, इसको याद रखिएगा, काम पे लगेगा बाद में। फिर साइन को भी तो हम लिख सकते हैं वैसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वैसे करने से एक दूसरा फॉर्मूला आएगा, वो है कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ಕನ್ನಡ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿಡ। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। इन दोनों फॉर्मूला जो कि हम लोगों को cos 2 थीटा से मिला, जो कि हम लोगों को हेलो हाँ, जो कि हम लोगों को cos थीटा से मिला, ये चीज हम लोग यूज कर सकते हैं सब मल्टीपल एंगल निकालने के लिए। कैसे ना, अगर cos 2 थीटा इक्वल टू ये होगा तो cos थीटा इक्वल टू हम लिख ही सकते हैं -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 2 थीटा हो रहा है तो ये थीटा हो रहा है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। अब यहाँ से हम लोग साइन, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लिख सकते हैं, इधर लाए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो फिर इस 2 को इधर डिवाइड कर दिए और इधर स्क्वायर है तो उधर रूट कर दिए। तो ऐसे हम लोगों को मिल गया सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, अब फिर इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैसे ना, cos 2 थीटा होने से यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर थीटा लिखे तो यहाँ पे थीटा बाई 2 लिखेंगे। cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर से जैसे साइन में किए थे वैसे इसको इधर ला रहे हैं, इस 1 को cos थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अल्टीमेटली cos थीटा बाई 2 हो रहा है क्या, इस 2 इधर आके हाफ हो गया। तो ऐसे हम लोगों को सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, आप tan का भी ऐसे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल निकाल सकते हैं, पर वो हम कल लिखेंगे, कल दिखाएंगे। आप लोग बोलिए, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो चैट पे बोलिए, और नहीं तो हम क्लास खत्म कर रहे हैं। ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂಗಂತ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ। वेरी फनी। हाँ, तो सर मेरा क्लास खत्म हो गया। हेलो सर, मैं इसको एंड कर रहा हूं।